आज हम लोग विद्यालय की भाषा, स्कूल लैंग्वेज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विद्यालय की भाषा है क्या, पहले हमको यह समझना चाहिए। जब कोई बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है तो वह बच्चे उस भाषा को, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं जो बात उसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम यह स्पष्ट रूप से जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि हम जिस बात को, जिस भाषा को बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वह बात, वह भाषा बच्चे आसानी पूर्वक समझ रहे हैं। हम इन तथ्यों की जानकारियों को साझा करने के लिए बच्चों से अपने विद्यालय की बातों को, विद्यालय में पढ़ाए गए तथ्यों को, विद्यालय में पढ़ाए गए नियमों का अवलोकन कराते हैं और बच्चों को, हो गया ना, घूम गया, हम उस तथ्यों को समझाने के लिए तथा बताने के लिए हम हमेशा तत्परता पूर्वक यह समझाते हैं, यह कहते हैं कि इस बात को तुम पढ़ के आना। जब विद्यालय की भाषा और घर की भाषा की बात होती है तो हम जिस बात को घर पर सीखते हैं उसी बात को हम विद्यालय में जब सीखने जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो विद्यालय में भाषा का माध्यम होता है जिसके आधार पर हम उन विषयों को पढ़ते हैं जो विषय विद्यालय में पढ़ाई होती है। विद्यालय में जिन विषय को हम पढ़ते हैं वह विषय, वह भाषा के ही अधीन होता है, या हम कहें कि हिंदी माध्यम, हिंदी मीडियम विद्यालय में जब कोई भी विषय पढ़ना होता है, उसे समझना होता है, तो उस विद्यालय के सभी विषयों की पढ़ाई केवल और केवल हिंदी माध्यम से होती है, केवल भाषा के विषय को छोड़कर। अगर अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी में ही होगी, संस्कृत भाषा है तो संस्कृत में होगी, उर्दू भाषा है तो उर्दू में होगी, हिंदी तो हिंदी में होगी ही, तमिल, तेलुगु, मलयालम है तो तमिल में होगी, तेलुगु में, मलयालम में। लेकिन हम जिस बिहार में रहते हैं, हमारे बिहार में तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, उड़िया, मराठी इत्यादि भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है, नाम मात्र होती है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक दो यूनिवर्सिटी में कभी कोई बच्चे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ निम्न स्तर के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई उस स्तर पर ही होती है जिस स्तर पर उसे पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है, समझाया जाता है। हम तो इतना स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि जिन तथ्यों को बच्चे पढ़ते हैं उसे विद्यालय में उसी भाषा में पढ़ना होता है, इस भाषा में विद्यालय में जिस माध्यम में पढ़ाई होती है। बिहार सरकार के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली जो विषय होती है, उन विषयों की पढ़ाई का सर्वप्रथम यही लाभ होता है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आतुर होते हैं उन बच्चों को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने के लिए केवल और केवल भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, वह भाषा जिसके माध्यम से बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यह आप अच्छी तरह समझ लें कि माध्यम जो भी हो, अगर क्षेत्रीय विद्यालय है तो उसमें किसी तरह घूमकर वहाँ के लोग, वहाँ की बात क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ न कुछ हो ही जाती है। फिर भी विद्यालय की भाषा एक उत्कृष्ट भाषा के रूप में अनुभव स्वरूप देखा जाता है कि विद्यालय में, शिष्ट विद्यालय में, अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हमेशा शिष्ट होते हैं, ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि शिष्टाचार तो घर से ही सिखाई जाती है। विद्यालय के शिक्षक जितने शिक्षित होंगे उनके बच्चे भी उतने शिष्ट होंगे, यह भी कहना कोई कम नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा
यह बताना चाहूँगा, यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस विषय को, जिस विधा को हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, उस विधा को समझने और समझाने के लिए हम हमेशा यह चाहते हैं कि उस विधा को, उस बातों को ठीक ढंग से समझा ले, जो बात हम बच्चों को बताते हैं। इसका सबसे बड़ा यह अर्थ होता है, सबसे बड़ा यह माध्यम होता है कि हम उन तथ्यों की जानकारी, उन तथ्यों की सर्व प्रकार से जो कार्यान्वयन होता है, उसे स्पष्ट रूप से बच्चों को समझा और समझाने के बाद बता भी सकते हैं। हम यह भी समझ सकते हैं, यह भी समझा सकते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए उन तथ्यों को, उन विधाओं को, उन प्रभावशाली स्थितियों को जो स्कूल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे उसे सीखकर अत्यंत लाभान्वित होते हैं। और यहाँ तक यह भी कहना सभी प्रकार से अच्छी बात है कि जब विद्यालय की भाषा, विद्यालय की विषयों के आधार पर जब एक दूसरे का पूरक बनती है तो थैंक यू। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यालय की भाषा, उसको सुनते रहिए, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो विद्यालय की भाषा का जो आधार है, विद्यालय की भाषा का जो प्रकार है, वह हम उसी माध्यम से समझते और समझा सकते हैं। जब विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं तो घर से प्राप्त की हुई उन सभी बातों को, उन सभी तथ्यों को वे समझते रहते हैं, जो बात, जो तथ्य घर में होती है। लेकिन बालक जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ विद्यालय की भाषा, विद्यालय के घर से बिल्कुल भिन्न वातावरण मिलता है और यह आशान्वित होते हैं कि वह कहाँ आ गए। और शांत होकर बैठने के बावजूद जब उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सामने नए नए विचार, नई नई पहलुओं का आगमन होता है, नई नई प्रतिभूतियों का आगमन होता है, उस समय बच्चे अपने अंदर में यह विचार करते हैं कि हम इन तथ्यों को तो पहले नहीं जानते थे। इसका सीधा सीधा कहानी यह होता है कि वे उस बातों को, उन विचारों को ग्रहण करने लगते हैं जो उनके विद्यालय में पढ़ाई जाती है। इसका सीधा सीधा लाभ यह भी होता है कि विद्यालय की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण बात शुद्धता की होती है, जो किसी भी बात को शुद्धता पूर्वक तथा पंक्तिबद्ध एवं शिष्ट युक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है तथा उसकी मीनिंग, उसका रूपांतरण भी समग्र रूप से होता है और प्रभाव वर्धक स्थिति भी बनी रहती है। धोती बुझाना शुरू हो गया। इससे यह मैं समझ सकता हूँ, बाँह कर रहा है, इसको ठीक करो, यह जान सकते हैं, यह समझा सकते हैं कि जिन तथ्यों और जिन विषयों को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, वे तथ्य, उन बात को केवल और केवल स्कूली शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में, विद्यालय विषय में, स्कूली भाषा में हम सिखा सकते हैं और उसे सीखने के लिए हमेशा बाध्य कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से उपयुक्त तथात्मक प्रतिक्रियाओं का जो परिवेश है वह विद्यालय की भाषा को आधार बनाकर करता है, जिससे बच्चे की भाषा धीरे धीरे विद्यालय भाषा के रूप में ढलनी शुरू हो जाती है और गृह भाषा का प्रभाव विद्यालय भाषा से अधिक न हो पाता है और विद्यालय भाषा मजबूत होती चली जाती है और वह भाषा, वह बात, वह तथ्य हमेशा बच्चे विद्यालय भाषा में
याद रखते हैं, उन विषयों को पढ़कर, उन विषयों को समझकर दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। शिक्षकों के साथ जो वार्तालाप होती है या पढ़ने की जो अभिरुचि होती है, पढ़ने का संज्ञानात्मक प्रक्रिया होता है, उन सबों में केवल और केवल उन भाषाओं का ही समावेश होता है, उन्हीं भाषा का समावेश होता है जो भाषा जिसके माध्यम से उस विद्यालय में पढ़ाई होती है। हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि भाषा का माध्यम मनुष्य को उसी तरीका से आगे बढ़ाता है जिस तरीके से मनुष्य अपनी उम्र से आगे बढ़ता है, अपने तजुर्बा से आगे बढ़ता है तथा अपने कार्यों से आगे बढ़ता है। तो भाषा धीरे धीरे उत्कृष्ट होती जाती है, जिससे शब्दानुशासन, ज्ञानानुशासन और वाक्यानुशासन का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क में घर करता रहता है, जिससे हमेशा किसी भी बातों को अपने मुखारबिंद से निकालने से पहले उसे सोचते और समझते हैं कि हमें इनके साथ इन टॉपिक पर, इन प्रकरण पर, इन स्थिति पर कैसे बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे का संलग्नात्मक प्रतिक्रिया को अपनाना चाहिए। इस पर पूर्णतः विचार करने के बाद ही विद्वान मनुष्य, विद्वान लोग उस बातों को करते हैं, उन तथ्यों की जानकारी बनाते हैं जो तथ्य उन्हें जानने और समझने के लिए बाध्य करता है और प्रेरित करता है। इसलिए हम आप लोग को यह कहेंगे कि आप अपने बच्चों को विद्यालय के माध्यम से जब पढ़ाते हैं तो बच्चे का जो भी विद्यालय का माध्यम है उसे हमेशा प्रेरित करें कि विद्यालय के माध्यम से ही आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि गृह भाषा में बहुत कार्य नहीं हो सकती, लेकिन विद्यालयी भाषा में देश के, राज्य के तथा प्रदेश के उन सभी कार्यों को किया जा सकता है जिस कार्य को उसे करना है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रतिक्रिया की विभिन्न भूमिकाओं को वाक्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जब प्रेरित किया जाता है तो उसमें लिखित माध्यम तथा राजकीय माध्यम केवल और केवल विद्यालयी भाषा ही रह जाती है। इसलिए विद्यालयी भाषा को जितना मजबूत बनाया जाता है, बच्चे उतना ही अधिक तीव्रतापूर्वक उन बातों को, उन तथ्यों को सीख पाते हैं जो बच्चे पहले से सीखना चाहते हैं, पहले से जानना चाहते हैं। हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि जब भी बालक विद्यालय से घर आता है और घर से विद्यालय आता है तो उसके दोनों ओर खाई होती है, जिसमें घर की भाषा भी और विद्यालय की भाषा भी समाहित होती है। तो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर आने के क्रम में कभी कभी घर की भाषा विद्यालय में भी बोली जाने लगती है और विद्यालय की भाषा घर में बोली जाने लगती है। जैसे कि अगर गांव में घर में आप रहते हैं या कोई बच्चा रहता है, अगर विद्यालय के सहपाठी उसके साथ खेलते और पलते बढ़ रहे हैं तो हो सके एक विद्यालय हो या शिष्ट विद्यालय हो, उस विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे अपनी भाषा का गुणानुवाद भी उसी भाषा में करते हैं जिस भाषा में विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। इसलिए बच्चे विद्यालयी भाषा का ही अधिकांशतः उपयोग करते हैं, जबकि कुछ बच्चे अपने राज्य सरकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले होते हैं, वहाँ भाषा का अनुशासन नहीं होता है। प्रादेशिक भाषा और जो बजिका, मैथिली, हिंदी, अंगिका इत्यादि भाषाओं का समावेश कर जैसे गांव घर में लोग बोलते हैं, बच्चे भी उन्हीं बातों को, उन्हीं भाषाओं को सीखते हैं और उस भाषाओं का प्रश्रय अधिक देते हैं। इसके कारण विद्यालयी भाषा का वहाँ धूमिल होना निश्चित हो जाता है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बच्चों में विद्यालयी भाषा का गुणांक विकास होना चाहिए, ताकि यह तथ्य सब समझ सके कि गृह भाषा से मजबूत विद्यालयी भाषा होती है, जिसे अपने देश ही नहीं विदेशों में भी कार्य करने में कोई कठिनाई होती है। यहाँ तक कि जब प्रादेशिक भाषा का प्रभाव है तो प्रादेशिक भाषा के
दूसरे रूप में हिंदी भाषा का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जो संस्कृत की लाडली बेटी है, वे हिंदी भाषा जो पढ़ते हैं उनको यह हमेशा जानना और समझना चाहिए कि हिंदी भाषा के माध्यम से हम अपने देश के राष्ट्रभाषा को अपनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। और विद्यालय भाषा के रूप में भी अगर हिंदी भाषा का योगदान हो, बोलबाला हो, तो फिर क्या कहना। किंतु यह विडंबना है कि सभी स्कूल, सभी विद्यालयों में केवल सरकारी विद्यालय को छोड़कर अलग जो विद्यालय हैं, जो CBSE का माध्यम है, जो NCERT का माध्यम है, या और भी बहुत सी माध्यम है, इस माध्यमों में बच्चों को केवल और केवल दूसरी भाषाओं में पढ़ाई दी जाती है और केवल अपनी भाषा के रूप में वह हिंदी और संस्कृत को प्राश्रय देता है। यहाँ तक कि विद्यालय में और भी दूसरी विषय है, या वो जनरल नॉलेज हो, या सोशल साइंस हो, मोरल साइंस हो, या साइंस हो, कोई भी विज्ञान, तीनों विज्ञान में से रसायन, भौतिकी तथा जीव विज्ञान हो, या इतिहास, भूगोल, नागरिक हो, सभी को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। जिससे बच्चे तो कुछ न कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी हिंदी भाषा के प्रति उसका लगाव धीरे धीरे घटता जाता है और अंत में ऐसी स्थिति होती है कि वह भाषा बच्चे पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं जिन भाषाओं में उन्होंने पला बढ़ा है, जन्म लिया है। इसलिए यह कहना जायज है, यह कहना ठीक है कि हम विद्यालयी भाषा का समावेश करते हुए बच्चों को निखारें, बच्चों को उन रूप में ढालें जिस गुण और रूप के सहारे लोग आगे बढ़ते हैं। नाविक इस पार से उस पार ले जाता है, उसी प्रकार भाषा भी आपके सभी उद्वेगों को, सही भावना को शांत करता है और भाषा के द्वारा ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिस लक्ष्य पर आप पहले से पहुंचना चाहते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि भाषा का आधार अगर विद्यालयी भाषा हो तो बच्चों में एक प्रकार की जागृति, जन जागृति का प्रभाव अत्यंत उत्कृष्ट रूप से बढ़ेगा और बच्चे प्रखरतापूर्वक अपनी सभी कामों को उस भाषा में करेंगे जो भाषा उसके लिए जीवनोपयोगी है। मैं आपको फिर यह कहना चाह रहा हूँ कि विद्यालय की भाषा जो स्कूल लैंग्वेज है, वह विद्यालय, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसमें देने वाली जो शिक्षा या उस के माध्यम का प्रभाव जब हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि बच्चे को जो हम भाषा सिखा रहे हैं वह भाषा बच्चों के विद्यालय में पहले से पढ़ाया जा रहा है तो हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन भाषा, उन प्रभाव वर्गक स्थितियों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है तो अत्यंत मानसिक दुख का कारण बन जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि विद्यालय की भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम पढ़कर, जिसे समझकर दूसरे को समझाते हैं और उसका अनुवाद करके, उसका विश्लेषण करके, उसका संश्लेषण करके हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम जिन तथ्यों, जिन वाक्यों या मूल्यप्रद उद्देश्यों को आपके सामने परोसा, आपके सामने रखा, वह तथ्य, वह बात, वह स्थिति कितना सच्चाई के ऊपर कसौटी पर खरा उतरता है, यह तो आपके अंदर की मनोवृत्ति तथा अन्य विद्वानों के द्वारा जो शोधित बहुत सी व्याख्यान है उसके परिप्रेक्ष्य में यह संबंधित विषय वस्तुओं को पढ़कर समझना आवश्यक हो जाता है कि हम जिन तथ्य को, जिन बातों को आपको परोस रहे हैं, आपको रख रहे हैं, उसमें विद्यालयी भाषा का इतना बड़ा योगदान है। तो आज हम लोगों ने विद्यालयी भाषा, स्कूल लैंग्वेज के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया
समझा तथा हम समझाने की कोशिश किए। आज हमारे सभी बच्चों को, सभी बीएड के बच्चों को अंत में यही कहना है कि आप सब लोग धैर्यपूर्वक इस बात को, इस तथ्य को अध्ययन करके और उसका अवलोकन कर आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।